श्रीनाथ जी के मंदिर में एक द्वारपाल आया। तो द्वारपाल को गायन का बड़ा शौक था। नाइट ड्यूटी लगी उसकी। रात्रि जब मंदिर बंद हो जाएगा उसके बाद उसकी सेवा प्रारंभ होती थी। सुबह तक वो रहता था और सुबह फिर वो अपने घर चला जाता था। सुबह दूसरे लोग आ जाते थे। तो रात्रि में जब वो आता था तब तक मंदिर बंद हो जाता था और रात भर वो बैठ के पहरेदारी करता। सुबह मंगला के दर्शन उसको होते थे और मंगला में मंदिरों में भैरव राग गाया जाता है, भैरवी राग गाया जाता है। मोहन जागिए बल जई है, लाला जाग रे बल जई, तेरे कारण श्याम सुंदर नई मुरलिया लई, मोहन जाग रे बल जई है, लाला जाग रे बल जई, जागो मोहन प्यारे। सुबह सुबह ठाकुर जी को या तो भैरव सुनाया जाता है या भैरवी, तब ठाकुर जी की आंख खुलती हैं। और ये आज की नहीं, यशोदा मैया गा के सुनाती ठाकुर जी को। तो रोज वो जो पहरेदार था सुबह सुबह मंगला में ठाकुर जी का दर्शन करता तो गवैया सब भैरव राग गाते थे। उसको संगीत थोड़ा बहुत आता था, उसको इतना अच्छा लगता था, इतना बढ़िया लगता था। लेकिन उसके बाद वो सोने चला जाता, उसकी ड्यूटी पूरी। अब वो रात में अगले दिन जब आया, मंदिर तो बंद हो गया, ठाकुर जी सो गए। अब वो रात में पहरेदारी करते समय उसको गुनगुनाता था, जागो मोहन प्यारे। और नियम है मंदिर का, यदि आपने रात्रि में भैरव गा दिया तो ठाकुर जी उठ जाएंगे। ठाकुर जी का अलार्म है भैरव राग। यदि आपने रात में 2 बजे भैरव राग किसी ने गुनगुना दिया तो आसपास में कोई मंदिर होगा तो वहां के ठाकुर जी सो ही नहीं पाएंगे, फिर उठ ही जाएंगे। बोलेगा अरे भैया किसने गाया। जगन्नाथ मंदिर में भी एक बलराम दास नाम के सखा हुए, ठाकुर जी को ऐसे ही राग सुनाते थे। उनकी भी कथा है, अवकाश कल मिलेगा तो सुनाऊंगा। अब वो रात भर पहरेदार बाहर खड़ा खड़ा गाता था, मोहन जागरे बल जई। और उसका गाना होता और अंदर बैठे श्रीनाथ जी तुरंत उठ जाते, उठ करके खड़े हो जाते, गुसाई जी आरती करेंगे, बैठ जाओ भैया। लेकिन यहां गुसाई जी तो आए नहीं, उसका राग ही खत्म नहीं हो, गाता रहे गाता रहे। पूरी रात निकल गई और इतने में सुबह हो गई। सुबह जैसे ही मंदिर में भीड़ आने लगी, उसने अपना गायन बंद किया। गायन उसका बंद हुआ, ठाकुर जी को झोंके आने लगे। बोले कि रात भर सोए नहीं हम। इतने में गुसाई जी ने आके कपाट खोल दिए। बोल श्रीनाथ प्यारे की जय। सोई ठाकुर जी और खड़े हो गए, है गई भैया, सुबह है गई। अब ठाकुर जी खड़े भये। जैसे ही मंगला आरती हुई, अब मंगला आरती में ठाकुर जी कभी आगे हो, कभी पीछे जामे, कभी बंसी गिरे, कभी कछु। नींद आ रही है, झोंके आमे ठाकुर जी को। गुसाई जी कहें, बोली जे क्या हो रहा है। ठाकुर जी को नींद आ रही है, बार बार आंख बंद हो जाए, फिर खोलें ठाकुर जी, फिर आंख बंद हो जाए। गुसाई जी ने आरती करने के बाद भोग धरा के बढ़िया गीले वस्त्र से मुंह पोंछ दिया तो नींद उड़ गई ठाकुर जी की। उड़ने के बाद अब ठाकुर जी पूरे दिन सुस्त, श्रृंगार आरती में भी सो रहे हैं, राजभोग आरती में भी सो रहे हैं। गुसाई जी बोले जय जय, ये कहा भयो, आज आपको इतने झोंके क्यों आ रहे हैं। रात्रि में शयन में कोई दिक्कत भाई, आप सो नहीं पाए। झारी जी में जल नहीं था, बंटा जी में भोग नहीं था, भूख तो नहीं लगी रात। आप सोए नहीं रात में, ऐसा लग रहा है आपकी आंखें लाल पड़ गई हैं। ठाकुर जी बोले अब कहा बताऊं, तुम ये नया पहरेदार ले आए हो, ये सवेरे मंगला आरती करे, मंगला के पदन को पूरी रात गावे। रात में जब मेरी सेवा करवे आवे तो रात भर गावे, मोहन जाग रे बल जई हैं, तेरे कारे श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया ले हैं। ये रात भर भैरव गाता है, इसलिए हमको नींद नहीं आती। गुसाई जी को गुस्सा आ गया महाराज।
2-4 दिन तो गोसाई जी कुछ नहीं बोले, लेकिन एक दिन तो ठाकुर जी इतनी जोर से सोए कि आरती में लुढ़क ही गए। गोसाई जी बोले अब ये सहन नहीं होगा। गोसाई जी 4-5 दिन बाद उस पहरेदार को बोला, सुनो तुम अब कल से यहां मत आना, तुम्हारी सेवा पूरी, इसकी पगार दे दो जितनी देनी है इसको दे दो, कल से मत आना। वो बोला मेरा अपराध क्या? बोला अपराध कुछ नहीं है, तुम बस रात भर जो भैरव गाते हो। बोले ये कोई अपराध है? अरे गाने वाला तो कभी भी गुनगुनाता है, मुझे क्या पता कि भैरव नहीं गाना था, मुझे सेवा से नहीं, तेरी वजह से ठाकुर जी परेशान हुए, तू जा चल निकल जा। अब निकाल दिया बेचारे को सेवा से। 4-5 दिन बाद गोसाई जी आरती कर रहे थे और राजभोग में ठाकुर जी फिर से सो गए। बोले ये क्या हुआ? अब तो हम उसको सेवा से हटा चुके हैं, अब क्यों नींद आ रही है? पर्दा लगा के गोसाई जी बोले जय जय, अब तो रात में वो सेवा में नहीं आता, अब आपको नींद क्यों आ रही है? भगवान बोले अब हमारे दिन रात बदल गए हैं, अब हमको रात में नींद नहीं आती, दिन में आती है, क्योंकि रात भर उसने 3-4 दिन तक उठाया है, अब हमारे दिन रात बदल गए, दिन में तो आती है नींद, रात में हमारी आंख खुली रहती है। और सुनो उस वैष्णव को वापस बुला के लाओ, उसकी सेवा हमको बहुत बढ़िया लगी, अब वो आके दोबारा सेवा करे और उसको सिखा दो, और रात भर बिहाग गाता रहेगा तो हम सो जाएंगे, दिन में भैरव गाएगा तो उठ जाएंगे। तो ठाकुर जी को राग इतना प्रिय है, एक साधारण से पहरेदार के जरा से गायन पर ठाकुर जी रीझ गए। गायन बहुत प्रिय है।